हम आपको आज का सबसे ब्रेकिंग विश्लेषण दिखाएंगे। भारत सरकार ने 1 जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का मतलब ये था कि देश में प्लास्टिक के ये आइटम ना तो बाजार में बेचे जाएंगे और ना ही लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इस बैन का ज्यादा असर नहीं हुआ और बाजारों में अब भी ये प्लास्टिक बेचा जा रहा है। हमारे देश में राजनीति से जुड़ी खबरों को ही ब्रेकिंग न्यूज बनाकर बेचा जाता है और लोग भी ऐसी खबरों को ब्रेकिंग न्यूज मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ऐसी खबरों में आपका सरोकार होता है? हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बाढ़ और लोगों से जुड़े दूसरे मुद्दे कभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनते और ना ही ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाया जाता है और लोग भी ऐसी खबरों को बोरिंग मानते हैं। इसलिए हमारे देश में प्लास्टिक का बैन होना और बैन के बावजूद प्लास्टिक का बिकना कभी भी बड़ी खबर नहीं बनता। देश को प्लास्टिक के कचरे से आज़ादी दिलाने के लिए आज हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कैसे बाजारों में प्रतिबंध के बावजूद अब भी प्लास्टिक की खुलेआम बिक्री हो रही है और इस व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है, बल्कि इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। अगर बाजारों में प्लास्टिक के इन आइटम्स की बिक्री हो रही है तो इसके लिए वो सरकारी एजेंसियां, विभाग और पुलिस जिम्मेदार है, जिन पर इस बैन को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी है। इसके लिए वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जो बैन के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक को बाजारों में बेच रहे हैं और साथ ही वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ये जानते हुए कि प्लास्टिक के इन आइटम को खरीद रहे हैं, वो इन पर भी प्रतिबंध लग चुका है और हमारे देश में इन लगातार जो लोग सरकारों को दिन रात कोसते हैं, वो भी उनकी जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि उनको ये पता है कि इन आइटम्स पर बैन लगा है, लेकिन फिर भी वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसे खरीद रहे हैं और सरकारों में कमियां निकालते हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार भी है। लेकिन आज आप खुद से एक सवाल जरूर कीजिए कि क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं? आज हमारा यह स्टिंग ऑपरेशन और रियलिटी चेक इस देश की व्यवस्था से ही यही कड़वे सवाल पूछेगा और आपको यह भी बताएगा हमारे देश में इस तरह के बैन भैंस के आगे बजाई जाने वाली बीन क्यों साबित होते हैं। ये भी मैंने खत्म करना है, इसलिए ये गिलास सब सही गिलास इससे ही बैन है। गिलास प्लास्टिक में कर दो। ये रखिए कुत्ते में ना। हाँ कुत्ते में लट्टा तो महंगा पड़ेगा। नहीं प्लास्टिक वाली है। प्लास्टिक वाली है। क्या है? बैन कर दी ना उससे। क्यों? प्लास्टिक बैन 1 लाख रुपए आज ही माल पैक करके रखा है। इसमें ना ये सही मिलेगा 3 खाने में। ये वाला सही, वो छोटा है। ये तो प्लास्टिक ही लग रहा है। प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। इस पे ही बैन लग गया है। 100 माइक्रोग्राम 100 माइक्रोग्राम ये गिलास से भी लगा दिया ना। 100 माइक्रोग्राम कैसे कैसे दे रही है? हो गया, समझ गया। क्या रेट पड़ेगा सर? हाँ 400 रुपये सैकड़ा। महंगा है सर, ये महंगा नहीं है। हम देने वाले खत्म कर रहे हैं। हम खत्म कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, हमें बेचना नहीं। जो भी आएगा खत्म करना हमने। ये गिलास सब सही गिलास इससे ही बैन है। गिलास प्लास्टिक में कर दो। ये क्या रेट दे रहे हैं? ये मिलेगा 60 रुपए की 50 पीस का और चीज है 300 ml का। हल्का भी दे देंगे, भारी भी दे देंगे। हमें तो खत्म करना है सर। ये देखिए, रखेंगे तो गिरेगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये क्या रेट है? 60 रुपये 120 रुपये का 100 पीस का। ये 50 पीस का पैकेट। ये चाहिए मुझे 2500 पीस। मिल जाएगा आपको? हाँ मिल जाएगा। और प्लेट चाहिए यही वाला 2000 खांचे वाला 2000 और चम्मच चाहिए मुझे करीब नहीं सॉरी गिलास चाहिए आपको मुझे 4200 पीस मिल जाएगा और चम्मच चाहिए 2500 पीस मिल जाएगा। सब बराबर दे देंगे।
कोई ऐसा तो नहीं कि प्लास्टिक आप दे दें हम पकड़े जाएं। आज के लिए भंडारे के लिए, शादी के लिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिल्ली में ही अभी तो कुछ नहीं, दिल्ली में हाँ अभी कुछ नहीं है, हमारे नहीं है। कब से बैन लगाई है? आज पहला दिन है। सबकी शादी है, परसों की है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं करता, अभी तो कुछ नहीं। क्या रेट है भैया? अगर ये 2000 प्लेट ले प्लास्टिक का पड़ 2000 मिलेगा, 340। अगर हल्की आओगे हल्की मिल जाएगी। क्या हल्की दिखाई प्लेट कम होगा, ये जैसे प्लेट में रख दे सब्जी खाना दूध से भी लीजिए ना तो खाना नहीं नाम के। और गिलास क्या रेट मिलेगा? सैकड़ा 1000 की सैकड़ा 1000 है ना, सैकड़ा 100। अच्छा सैकड़ा 100। इसमें तो बैग नहीं हुआ है ना, इसमें तो बैग नहीं है ना। अभी पता क्या है ना। अच्छा ऐसा नहीं करो, शादी में लेना हमें आपका दिन नहीं हमारा। हाँ हम लोग हम लोग इसमें तो नहीं अभी ना। हाँ अभी तो थर्माकोल लगी है मोटा वाला, बनना ही बंद हो गया। क्यों उस पर क्यों बैन हो गई? इसमें क्या गलती? गवर्नमेंट बताएगी क्यों बैन कर दिया, हमारे को क्या बताएगी। और आज की बैन हो गई तो बहुत पुरानी। आप कौन से आ गई? प्लास्टिक बैन हो गया। अरे हाँ यार न्यूज में देखो सब कुछ दिखा रहे हैं, नहीं तो न्यूज में कैसा कुछ ध्यान दिया नहीं। प्लास्टिक वाला क्या रेट पड़ेगा? प्लास्टिक वाला क्या रेट पड़ेगा? रेट हाँ 320 रुपए की 100। एक बार दिखाएंगे। हाँ उससे हल्की है, उससे हल्की है। एक और देख लिया वो तो प्लेट तो जितना वो डालोगे हो जाएगी। कुछ कम नहीं करेंगे सर, बहुत महंगा पड़ेगा। हल्का भारी हो जाएगा। हाँ हल्का भारी हो जाएगा। कितनी प्लेट चाहिए आपको? 2000 2000 प्लेट चाहिए आपको। बच 290 रुपये। ये भी निपटाना है, मैंने खत्म करना है। हाँ ये भी मैंने खत्म करना है, इसलिए इस पे ही बैन हो गया क्या? हाँ जी बिल्कुल बैन हो गया भाई साहब। इसके जगह चलेगा क्या फिर? कागज क्या अभी आ गए 5 रुपये की प्लेट है, 5 रुपये की प्लेट। सिंगल यूज प्लास्टिक के जिन 19 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा हुआ है उसमें प्लास्टिक की स्ट्रॉ भी शामिल है, प्लास्टिक के गिलास और इसी तरह प्लास्टिक के कप्स वगैरह समेत 19 प्लास्टिक के प्रोडक्ट शामिल हैं। तो भाई एक बार दिल्ली में रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि दुकानों में क्या इस समय जो टेट्रा पैक में जूसेस मिल रहे हैं क्या उसमें स्ट्रॉ है या नहीं, या इसके अलावा दुकान उन 19 आइटम में से किसी भी आइटम को बेच रहे हैं या नहीं। तो आइए इस चीज़ का एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक हम लोग करते हैं। प्लास्टिक तो भारत में मतलब सरकार ने तो बैन कर दिया, लेकिन कई दुकानों पर अभी भी प्लास्टिक के जो बैंड आइटम्स है वो मिल रहे हैं। जैसे इस तरह का जो मतलब टेट्रा पैक है। अब जैसे हम लोग को पीना होता है इससे अगर जूस, तो
स्ट्रॉ के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, दुकान पर वही मिलेगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? जो मेरा मानना है तो ये है कि जो शॉप्स में मिलेगा लोग बाग वही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी सीधे स्ट्रॉ डाली और कुछ भी पीना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी वैसे वैसे लोग बाग पेपर स्ट्रॉज पे आ जाएंगे, या फिर कुछ और नया कैन कंसेप्ट आ जाए मे बी, जो चीपर हो और मोस्ट कन्वेंटेबल भी हो। मेन तो जहाँ प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ पे छापा मारे, उनको फैक्ट्रियों को क्लोज किया जाए, तब बेटर रहेगा, तभी ये बंद हो सकती है। उसके अलावा कुछ नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें कस्टमर को, जैसे हम ही दुकानदार हैं या कंपनी वाले हैं, वो अपने लिए उनसे चीज़ें बनवाते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे और ये मार्केट में आता रहेगा और वो फेंका जाएगा, गाय के मुंह में फिर जाएगा, फिर वो उनके पेट में तरह तरह के रोग होंगे, कोई फ़ायदा नहीं। मेन तो जो मेन प्रोडक्ट करने वाला है उसको बैन किया जाए। पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है। अब तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए कि प्लास्टिक के गिलास का निरंतर प्रयोग अभी भी हो रहा है। नोएडा में हम लोग मौजूद हैं और हालांकि कुछ ये लोग एक तरह का इनके मुताबिक समाज सेवा का काम कर रहे हैं कि तपती गर्मी में लोगों को पानी पिला रहे हैं, शरबत का वितरण कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है उनका भी प्रयोग लगातार यहीं पर ही हो रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह थी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने 19 तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाया था, जिसमें ये प्लास्टिक के गिलास भी शामिल हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की स्ट्रॉ, प्लास्टिक की कप, प्लेट्स वगैरह, इन सभी चीज़ों को मिला के तकरीबन ये 19 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं भारत में, जो मतलब प्लास्टिक के ग्लासेस वगैरह हैं, इन सब के ऊपर बैन लगा हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी थी आपको कि नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी। भारत में जो प्लास्टिक के गिलास हैं इन पर बैन लगा हुआ है, ये बात पता थी आपको? पता है, पॉलीथिन पे सब इन चीज़ों पे बैन है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, देख रहे हो आप? इनको डिस्पोजर वाले वैसे जो कागज वाले गिलास आते हैं ना वो रखना चाहिए, और डिस्पोजर यहाँ पे डस्टबिन रखना चाहिए। इन्होंने डस्टबिन भी नहीं रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी है, कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे स्थिति अब प्लास्टिक के जो ग्लासेस हैं उनका प्रयोग लगातार धड़ल्ले से हो रहा है। उन लोगों को पता तो है, लेकिन उसके अनुपालन करने के जरिए कुछ लोग ऐसा नहीं समझते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आप देखिए ऐसे भी जो अभी इस समय कागज के गिलासों का प्रयोग कर रहे हैं और सारे नियम कायदे मान रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कागज के गिलास हैं, और जो प्लास्टिक के गिलासों का जो विकल्प बताया गया था वो इनको ही बताया गया था। अब आप देखिए कि समाज सेवा भी और कानून का पालन भी। हमारे लिए सबसे आसान है सरकार की नीतियों पर सवाल उठा देना। हमारे लिए सबसे सरल है कि सरकार पर्यावरण को लेकर कुछ करती नहीं है, और इस संजीदगी को शायद हम नहीं समझते, इसलिए हम आसानी से सरकार पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन अगर सरकार ने एक पहल की जिसकी जानकारी सबके पास है, उसके बावजूद भी ये सिंगल यूज प्लास्टिक धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और उसे आप हम खरीद भी रहे हैं, तो ये सोचने वाली और जिम्मेदारी तय करने वाली खबर है, जिसके लिए आपको सजग होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार फिर से आज हम आपको उन 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बताना चाहते हैं जिन पर सरकार ने बैन लगाया है। आप चाहें तो अपने फ़ोन से इनकी तस्वीर भी ले सकते हैं और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि सरकार ने इस तरह के प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। हमने आपको पहले भी कहा था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही ये प्लास्टिक आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। इसलिए प्लास्टिक से देश को आज़ादी दिलाने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और ये आपकी भी ज़रूरत है। देखिए, ये आइटम्स जो लगातार मैं बता रहा हूँ, हमारी टीम ये जानकारी आप तक साझा कर रही है। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जानिए, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक वाले गुब्बारे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्मोकॉल, प्लास्टिक के प्लेट, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे,
प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक की जो चाकू छुरी होती है वो, और साथ ही साथ ट्रे, प्लास्टिक के मिठाई के डब्बे और शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डब्बे पर भी इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी, ये तमाम ऐसे प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ हैं उन पर बैन लगाया गया है। और इसलिए ये सजग होना आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पर्यावरण का कितना ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है तो इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है कि उनके कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ें।